हेलो एवरीवन। हम लोग हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहे थे। तो कल तक आप लोग क्वेश्चन किए होंगे। इस क्वेश्चन को देख लिए थे, है ना। इस क्वेश्चन को कर चुके थे हम लोग। अब उससे आगे बढ़ते हैं। आपका डी माइनस डी डैश माइनस वन डी माइनस डी डैश माइनस टू इंटू जेड इजकल टू साइन 2x प्लस 3y है। अब किसका बनाना है? ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन का बनाना है। तो सी एफ तो इसका बहुत आसानी से लिखा जाएगा क्योंकि ये खुद बना के दे दिया है। डी माइनस डी डैश माइनस वन डी माइनस डी डैश माइनस टू। तो ये तो उसी फॉर्मेट पे है जो आपको फॉर्मेट बताया गया था, डी माइनस एम डी डैश माइनस A1 इंटू डी माइनस M2 डी डैश माइनस A2। ठीक है, इसी पे है। तो इस पे है तो e के पावर x क्या होता था? e के पावर A1। तो A1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1 है। तो 1x हो गया F1 बाई प्लस mx। m का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1 है। तो हो जाएगा सिर्फ x। ठीक है, प्लस e के पावर a का वैल्यू कितना? A2 का वैल्यू कितना है? 2। तो e के पावर 2x हो गया। e के पावर 2x हो गया F2 बाई प्लस m का वैल्यू यहाँ कितना है? 1 है। तो बाई प्लस x हो गया। तो सी एफ तो बहुत आसानी से निकल गया इसका। ठीक है, कुछ था ही नहीं सी एफ निकालने में। अब आते हैं पी ए के लिए, पी आई के लिए देखते हैं। तो पी आई के लिए आप पढ़े होंगे 1/f डी डैश इंटू RHS। ठीक है, तो 1/f फंक्शन ऑफ डी और डी डैश का फंक्शन को पुट करना है। तो उसका फंक्शन क्या था? डी माइनस डी डैश माइनस वन इंटू डी माइनस डी डैश माइनस टू इंटू साइन 2x प्लस 3y। ठीक है, तो साइन 2x प्लस 3y। अब क्या करते हैं हम इसको? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन के लिए क्या करते हैं। तो चलिए पहले इसको गुणा कर देते हैं। तो डी इंटू डी डी स्क्वायर, डी डैश इंटू डी डी डैश डी, और डी इंटू वन क्या हो जाएगा? डी हो गया। तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा सबको। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। उसके बाद क्या करना है? जहाँ पे डी स्क्वायर है वहाँ पे माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट करना है। ए स्क्वायर का मतलब एक्स का जो कॉफिशिएंट है। तो एक्स का कॉफिशिएंट कितना है? 2 है। तो 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ ए का स्क्वायर। तो माइनस पहले रहेगा, ऐसा नहीं कि -2 का होल स्क्वायर, तो ये तो प्लस हो जाएगा। माइनस पहले रहेगा उसके बाद स्क्वायर, तो हो गया 4। डी डैश का मतलब बाई का जो कॉफिशिएंट है, तो बाई का कॉफिशिएंट 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया 9। और डी इंटू डी डैश, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6। ठीक है, तो इसके वैल्यू को पुट करना है यहाँ पे आपको इस इक्वेशन में। तो चलिए पुट कीजिए जो जो इक्वेशन है यहाँ पे। तो सिर्फ देखिए डी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? -4। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर की जगह कितना पुट करना है? -4 पुट कर दिए। डी डी डैश की जगह कितना पुट करना है? -6। डी के जगह कोई भी वैल्यू हमको नहीं पता है, उसको छोड़ देंगे वैसा ही। डी डी डैश की जगह -6। डी डैश का स्क्वायर का मतलब -9। डी डैश यहाँ पे -2d प्लस 2d डैश प्लस 2। ठीक है, तो जो वैल्यू हमको नहीं पता था, यानी डी और डी डैश का वैल्यू नहीं पता था, उसको वैसा ही छोड़ दिए। साइन 2x प्लस 3y नीचे करेंगे तो -4 माइनस माइनस +6, माइनस माइनस +6 हो गया, और कुछ +2 हो गया। सबको इकट्ठे जोड़ देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? -4 +6 -d+6 -9, और d डैश -2d प्लस 2d डैश प्लस 2। ठीक है, अब इसको 6 में से देखिए, 6 6 12, 12 2 14। ठीक है, प्लस वाला को एक साथ जोड़ दिए, -9 -4 13। तो 14 में से 13 गया, 1 हो गया। और डी वाला देखते, एक डी यहाँ पे -2d, तो कितना हो गया? -3d। और एक डी डैश है, और कहाँ पे 2d डैश है, तो कितना हो गया? 3d डैश हो गया। मतलब इस टाइप से वैल्यू आ गया। अब इसको क्या करना है? रेशनलाइज कर देना है। रेशनलाइज मतलब समझते हैं, जितना ऊपर गुना उतना ही नीचे से गुना। ठीक है, तो चलिए तो इसको गुना करते हैं। इसको हम इस तरह से आप लिख सकते हैं, रेशनलाइज कर देंगे इसके बाद। ठीक है, चलिए रेशनलाइज करने का मतलब देखिए यहाँ पे साइन 2x प्लस 3y बटा हम ऐसा इसको लिख सकते हैं 3d माइनस डी 3d डैश 1 कॉमन ले, माइनस कॉमन ले लेंगे, ये क्या बन जाएगा? -1। ऐसा लिख सकते हैं इसको 3d माइनस 3d डैश -1। इस चीज़ को लिख सकते हैं ऐसा। -1 कॉमन लीजिएगा तो जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है,
तब जितना नीचे से उतना ही ऊपर से गुना कर देते हैं रेशनलाइज करने के लिए, ठीक है। रेशनलाइज करने के लिए जितना नीचे है उतना ही ऊपर से गुना कर देते हैं, तो गुना कर दीजिएगा। तो 3d माइनस 3d डैश माइनस 1 है, तो हम लोग उल्टा अपोजिट करते हैं ना, जिसे a माइनस बी है तो इसको रेशनलाइज करने के लिए a प्लस बी से गुना करते हैं। तो उसी 3d माइनस 3d डैश माइनस 1 था, तो हम किससे गुना करेंगे, 3d माइनस 3d डैश, अब माइनस 1 नहीं प्लस 1 से नीचे ऊपर गुना कर देंगे। इसलिए करते हैं ताकि a माइनस बी ए प्लस बी के फार्मूला पे टूट जाए, ठीक है। तो उसको तोड़ेंगे तो नीचे पे देखिएगा कि क्या है, इसको ए मान लेते हैं तो, और 1 को बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 3d माइनस डी डैश का होल स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो उतना ही रहेगा। ऊपर क्या था, 3d माइनस 3d डैश प्लस 1, ठीक है, इंटू साइन 2x प्लस 3y। मल्टीप्लाई कीजिए इसका, तो 3d माइनस 3d डैश प्लस 1 साइन 2x प्लस 3y, इसको 3d का स्क्वायर माइनस मतलब 9d स्क्वायर प्लस 3d डैश का स्क्वायर मतलब 9d डैश का स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, तो 3 तिया 9 दूनी 18d d डैश माइनस 1। अब क्या करेंगे, इसको इसको आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, अब आपको एक सेकेंड क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब पुट कर देंगे वैल्यू, डी स्क्वायर का वैल्यू कितना था, -4 जो ऊपर निकाले थे, डी डैश का स्क्वायर का वैल्यू कितना था, -9, और डी डी डैश का वैल्यू कितना था, -6, ठीक है। पुट कर दिए सब, तो कितना हो गया ये, इसको कर दीजिए, 9 चौ 36, 9 9 81, 18 छः का कितना होता है, 8 छः 48 और 78 होता है ना, ठीक है। सबको जोड़ घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे आपको, -36 -81, और ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 78, ठीक है। तो घटाइए कितना बचेगा यहाँ पे, आपको हो गया 18 से 8 छः 48 नहीं 108 होता है ना, 108, ठीक है। अभी इसको जोड़िए तो 6 कितना हो जाएगा, 7 8 3 11 माइनस यानी प्लस ये 108, तो ये घटेगा कितना, 9 8 17 यानी 9 बचा, माइनस में 9, माइनस में 9 बचा। गाड़ी पार हो रहा है, थोड़ा सा पार होने दीजिए। 3d माइनस 3d डैश प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 3y बटा, इसको नीचे वाला को जोड़ेगा कितना बचेगा, -9। अब सेपरेट कर देते हैं, 3d इंटू साइन 2x प्लस 3y बटा -9, फिर बीच में क्या है, माइनस 3d डैश साइन 2x प्लस 3y बटा -9, और 1 इंटू साइन यानी साइन ही रह जाएगा, साइन 2x प्लस 3 बटा 9 -9, ठीक है। डी का मतलब क्या होता है, एक बार डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में, डी है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, और डी डैश है तो बाई के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे डी है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और 3 है जो कॉफिशिएंट यहाँ पे बाहर हो जाएगा, यानी इस तरह से हम लोग करते हैं ना डिफरेंशिएशन, साइन 2x प्लस 3y, तो पहले इसी के रिस्पेक्ट में करते हैं 2x प्लस 3y, और उसके बाद इसको करते हैं, उसके बाद इसको करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, 2x प्लस 3y को करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो साइन का हो गया कॉस, कॉस 2x प्लस 3y, और 2x को करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो कितना बाहर होगा, 2 बाहर होगा ना, 2 बाहर होगा, ठीक है, 2 बाहर होगा। 2x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 बाहर होगा, 3y तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो बाहर 2 होगा यहाँ पे, ठीक है। अब 3d डैश के 3 मतलब d डैश को करेंगे तो d डैश को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन को करेंगे, साइन को करेंगे, अच्छा 3 इसमें पहले से भी था बाबू, 3 पहले से भी था तो 3 रहे, सही है सही है, ठीक है। एक सेकेंड, मतलब ये देखिए एक सेकेंड, 3 ये तो 3 पहले से था वही 3 है, 2 यहाँ पे ये 2 है, सही है, ठीक है। तो 2x को करेंगे x के रिस्पेक्ट में 2 हो जाएगा। उसी तरह से ये यहाँ करने आते हैं 3d डैश साइन 2x प्लस 3y, तो साइन को तो पहले कॉस होगा, माइनस के साथ होगा तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 2x प्लस 3y को बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x का 0 हो जाएगा, 3y का कितना हो जाएगा 3, तो ही बाहर 3 निकल गया।
तो 3 cos 2x + 3y इंटू 3/9। और यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा, साइन में तो कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ पे डी डैश था तो इसलिए इसका क्या कर रहे, डिफरेंशिएशन कर रहे थे, डी था इसलिए डिफरेंशिएशन कर रहे थे, साइन में तो कुछ है नहीं तो उसको वैसे के वैसे छोड़ देंगे। ठीक है, उसका कैलकुलेशन कर लीजिए, मतलब सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 3 से एक बार कैंसिल आउट होगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 2/3 cos 2x + 3y cos 2x + 3y -1/9 sin 2x + 3y। ये पी आई हुआ, ऊपर सी एफ निकाले थे, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, जेड इजकल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ का वैल्यू हो गया और इधर पी आई का वैल्यू हो गया, पी आई का वैल्यू कितना -2 cos 2x + 3y प्लस cos 2x + 3y -1/9 sin 2x + 3y। तो यही आपका हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं वेन फंक्शन, जब आपका अलजेब्रिक फंक्शन हो, जब आपका अलजेब्रिक फंक्शन हो तो क्या करना है, बाइनोमियल थ्योरम पे तोड़ देना है। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, 1 + x⁴n इजकल टू 1 + n x + n × n - 1 इंटू x² / 2 का फैक्टोरियल n n-1 n - 2/3 का फैक्टोरियल इंटू x³। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अगर इसको याद करवाना चाहें तो 1 सेकेंड में याद करवा देते हैं। पहले 1 होता है, फिर एन एक्स होता है, फिर ए एक्स है ना, तो अभी x² होगा, फिर क्या होगा x³ होगा। ठीक है, इस तरह से एन एक्स है तो अभी क्या होगा n n-1, फिर क्या होगा n n-1 n-2। ठीक है, एक बढ़ाते जाते हैं, एक बढ़ाते जाते हैं, जितना है उतना ही का फैक्टोरियल करते हैं। x³ है तो 3 का फैक्टोरियल, x² है तो 2 फैक्टोरियल। अगर अगला लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, n-1 n-2 n-3 और x⁴ अब 4 का ही फैक्टोरियल। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं बाइनोमियल थ्योरम को, तो पीछे भी पढ़े होंगे, आपको याद होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को बना के देखते हैं। तीसरा नंबर को, एस पी क्यू -q इजकल टू जेड प्लस एक्स वाई। तो आपको पता है कि एस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक्स को बोलते हैं जो एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया हुआ रहता है, तो d2z अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई। पी का मतलब क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, क्यू का मतलब क्या होता है, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इजकल टू जेड प्लस एक्स वाई। उसके बाद अगर हम उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या हो जाएगा, एक्स और वाई के दोनों के रिस्पेक्ट में है तो डी और डी डैश दोनों हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डी हो जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में डी डैश हो जाएगा, इधर प्लस जेड था तो इधर आके माइनस जेड हो गया। अब जेड सब में है तो कॉमन ले लेंगे, क्या बन जाएगा, डी डी डैश प्लस डी माइनस डी डैश -1 इजकल टू एक्स वाई। तो यहाँ पे डी आपका कॉमन हो रहा है तो डी डैश +1 हो गया, माइनस यहाँ कॉमन हो रहा है तो डी डैश +1 हो गया इजकल टू एक्स वाई। तो डी+1 यहाँ कॉमन है तो क्या बन जाएगा, d-1 पहले ऐसे लिख लेते हैं, d-1 इंटू डी डैश +1, ऐसा लिख सकते हैं ना। अच्छा, आपको 3 फैक्टर में रहता था, यहाँ नहीं कुछ है तो 0 हो गया, नहीं कुछ है तो 0, ऐसे रहता था ना, डी डैश -m डी, सॉरी ये डी नहीं था, ये डी डैश -a1, वही 3 फैक्टर रहता था यहाँ पे, तो d-1 और -0 कर देते हैं। ठीक है, डी डैश +1 -0 कर देते हैं, मतलब जो वैल्यू नहीं है उसको 0 कर देते हैं वहां पे। तो यहाँ पे कौन वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कौन वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे आप जब देखना चाह रहे होंगे तो यहाँ पे इस तरह से आपको पता चल रहा होगा, ध्यान से देखिएगा तो आपका फॉर्मेट होना चाहिए d-m1 डी डैश -a1। तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या क्या है, d तो है और -1 भी है, यानी कांस्टेंट भी है, वैल्यू कौन नहीं है, तो ये m का वैल्यू नहीं है, किसका वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे 0 कर दीजिए, यहाँ पे 1 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 कर देते हैं, यहाँ पे 1 कर देते हैं, यानी d-0, यहाँ पे किसका वैल्यू नहीं है, m का वैल्यू नहीं है। ठीक है, अच्छा डी डैश +1 में देखें तो डी डैश तो है, डी का वैल्यू यहाँ पे नहीं है, किसका वैल्यू नहीं है, डी का वैल्यू नहीं है। ठीक है, बाकी वैल्यू है, तो इसको सी एफ लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं बाबू, कि सी एफ लिखने के लिए कि यहाँ पे देखिए कर दिए d-0, ये 0 है, डी मत समझिएगा, ये 0 है। ठीक है, एक सेकेंड, ये 0 है, ये 0 है,
डी डैश माइनस वन, यहाँ पे क्या था, जीरो इंटू डी यानी जीरो बन गया, प्लस डी डैश प्लस वन इजिकल टू एक्स वाई। तो इसको सी एफ लिखना चाहते हैं आप, तो ई के पावर क्या होता है, यहाँ वाला जो कॉफिशिएंट है तो वन, ठीक है, एफ वन बाई, और एम का वैल्यू जीरो है तो एक्स का वैल्यू क्या होता था, बाई प्लस एम एक्स होता था ना, तो एम एक्स यानी एम जीरो है तो टोटल जीरो खाली बचेगा बाई प्लस ई के पावर यहाँ पे कितना, प्लस वन, होना चाहिए माइनस वन लेकिन है प्लस वन, तो ई के पावर माइनस एक्स दे देंगे एफ टू बाई माइनस एम एक्स, एम का वैल्यू यहाँ पे कितना है प्लस, ऐसे होना चाहिए यहाँ पे माइनस लेकिन है प्लस, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस एक्स कर देंगे, ठीक है। तो सी एफ का वैल्यू हो गया ई के पावर एक्स एफ वन बाई प्लस ई के पावर माइनस एक्स एफ टू बाई माइनस एक्स, तो ये आपका सी एफ हो गया, ठीक है। अब आते हैं पी आई निकालने के लिए, तो आपको अलजेब्रिक फंक्शन का सी एफ पढ़े होंगे, उसमें हम क्या करते थे, बाइनोमियल थ्योरम पे तोड़ देते थे, तो बाइनोमियल थ्योरम, तो पी आई इजकल टू वन अपॉन डी डी डैश प्लस डी माइनस डी डैश माइनस वन एक्स बाई, ठीक है। अब यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम तोड़ने के लिए आपको बताए थे कि एक वैसा वैल्यू लीजिए जो यहाँ पे एगो कोई प्लस वन बना दे, यानी वन प्लस एक्स के पावर एन में लाना है, यानी वन प्लस एक्स के टर्म में हो जाना चाहिए, जो भी वैल्यू रहेगा सब एक्स कहला जाएगा, एगो वन होना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस, इससे अगर आप माइनस कॉमन ले लें, माइनस वन कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस जो प्लस है वो माइनस, प्लस है जो माइनस, ये माइनस वन है वो प्लस वन, तो एगो प्लस वन हो गया, ये एक्स हो गया, ठीक है, ये टोटल इसको एक्स मान लेंगे, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं, इसको एक्स मान लेंगे, ये वन हो गया, तो वन प्लस एक्स हो गया, अब पावर नहीं कुछ है तो वन है, ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, वन अपन इतना था ना उसको ऊपर भेज देंगे तो माइनस वन हो जाएगा, तो अब हो गया, ये जो वैल्यू यहाँ तक है उसको एक्स मान लेंगे, ये वन हो गया प्लस, अब पावर माइनस वन, कितना आसान हो गया। तो इसको आप बाइनोमियल थ्योरम पर तोड़ दीजिए, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, वन प्लस एन एक्स, एन का मतलब पावर, तो पावर यहाँ कितना है, माइनस वन है, पावर कितना है माइनस वन, एक्स का वैल्यू कितना था, माइनस डी डैश माइनस डी प्लस डी डैश, ठीक है, यही हो गया, बन गया इंटू एक्स वाई, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो माइनस बाहर में था उसको सब में गुना कर देते हैं, तो प्लस वन माइनस वन बन गया, माइनस माइनस प्लस वन हो गया, माइनस डी डैश माइनस डी प्लस डी डैश इंटू एक्स वाई को सब में गुना कर दीजिए, तो माइनस वन इंटू एक्स वाई हो गया, माइनस डी डैश इंटू एक्स वाई तो डी डैश एक्स वाई हो गया, माइनस डी इंटू एक्स वाई डी एक्स वाई हो गया, डी डैश एक्स वाई डी डैश एक्स वाई हो गया, ठीक है। एक्स वाई अब क्या है, एक्स वाई को वैसे ही लिख देंगे, डी डी डैश एक्स वाई, इसका मतलब क्या है, एक बार डी डी डैश का मतलब है डिफरेंशिएशन एक्स वाई का, एक बार डी के मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार डी डैश है यानी बाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बाई आएगा, बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वन आ जाएगा, ठीक है, तो वैल्यू हो गया वन। डी को एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, तो यानी डी मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स खत्म हो गया, बचा कौन, बाई, ठीक है। डी डैश एक्स बाई को मतलब डी डैश के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है एक्स बाई को, तो बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स बाहर हो जाएगा और बाई खत्म हो गया, ठीक है। तो पी आई का वैल्यू कितना बन गया, माइनस एक्स बाई माइनस वन माइनस बाई प्लस एक्स, ठीक है, तो ये हो गया पी आई। तो सी एफ इजकल टू क्या होता है, सॉरी जेड इजकल टू क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ का वैल्यू लिख दिए, पी आई का वैल्यू लिख दिए, यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। चलिए, तो अगर एल्जेब्रिक फंक्शन रहेगा तो बाइनोमियल पे तोड़ना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन होमवर्क में आपको दे देंगे, ठीक है, बनाइए, बना के लाइएगा बाइनोमियल तोड़ के, देखिए डी प्लस डी डैश माइनस वन का होल स्क्वायर, यानी रिपीटेड वाला है, तो रिपीटेड वाला है तो यहाँ पे क्या होगा, ई के पावर यहाँ जो ए वन होता है यानी कितना है एक्स है, एफ वन बाई माइनस एक्स, ऐसे बाई प्लस एम एक्स होता है, तो यहाँ पे उस फॉर्मूला में था माइनस होना चाहिए, है प्लस यानी अपोजिट साइन है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस एक्स कर देंगे, ठीक है। अच्छा, जब रिपीटेड है, स्क्वायर का मतलब रिपीटेड है, तो रिपीटेड को सेम चीज लिख देते हैं, एगो एक्स लगा देते हैं, क्या करते हैं, एक्स लगा देते हैं, तो ये सी एफ हो गया। पी आई पे आते हैं, तो वन अपॉन डी प्लस डी डैश माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स वाई, अब इसको तोड़ देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू डी डैश डी माइनस टू डी डैश माइनस टू डी, ठीक है। ये इसको तोड़ दिए, ए प्लस बी प्लस माइनस सी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, ठीक है, इंटू एक्स बाई। अब क्या करना है, इसमें भी बाइनोमियल थ्योरम लगाना है, जिसमें हमको ये एक्स वन आना चाहिए
एगो वैल्यू क्या आना चाहिए 1, और जो भी बच गया उसको हम क्या ले लेंगे x। तो इसको 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 है ना, इसी को बाहर कर दिए, मतलब अलग कर दिया, बाकी को एक साथ लिख दिए। यहाँ पे जो 1 दिख रहा है, यहाँ पे जो 1 दिख रहा है ऊपर, एक सेकेंड, यहाँ पे ये जो 1 दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है, इसी को बाहर कर दिए, ठीक है। तो इतना, इसको x बोल दिए, ये 1 हो गया, ऊपर भेज देंगे, नहीं कुछ पावर 1 था, ऊपर भेज देंगे तो -1 हो जाएगा। अब पता है कि 1 प्लस ये टोटल x है, ये टोटल x है, तो 1 प्लस x जो होता है वो क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम होता है। तो अब तोड़ दीजिए बाइनोमियल थ्योरम पे, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता था, 1 प्लस एक एन एक्स। अच्छा, एक ही बार क्यों करें, क्योंकि इसका पावर 1 है, जितना पावर रहता है उतना तक जाते हैं हम लोग, जैसे एक्स स्क्वायर रहता तो 2 टर्म तक जाते, n-1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल यहाँ तक जाते। क्यू रहता तो एक टर्म आओ बढ़ाते, तो एक ही टर्म है इसीलिए एक ही टर्म तक जाएंगे, ठीक है। एक्स के पावर 1 है तो 1 तक रहेंगे हम लोग, ठीक है, मतलब एक ही बार तोड़ेंगे। तो उसी को एक बार तोड़े तो क्या हो गया, 1 प्लस क्या होता है, एन इंटू एक्स होता है ना, तो एन का वैल्यू कितना है -1, तो यहाँ पे -1 हो गया। एक्स का वैल्यू कितना है, डी स्क्वायर प्लस डी डैश, यही तो एक्स का वैल्यू यहाँ जो है एक्स का वैल्यू है, तो एक्स का वैल्यू डी स्क्वायर प्लस डी डैश का स्क्वायर प्लस 2 डी डी डैश -2 डी डैश -2 डी, ठीक है, इंटू एक्स वाई। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी -1 में है तो पहले -1 से सब में मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1 प्लस क्या हो गया बाबू, 1 प्लस, यहाँ प्लस है, 1 प्लस, ये 1 आगे में है ना, 1 प्लस माइनस डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर -2 डी डैश प्लस 2 डी डैश, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस है, एक्स बाई से मल्टीप्लाई कर दिए, तो एक्स बाई इंटू 1 क्या हो गया, एक्स बाई माइनस डी स्क्वायर एक्स बाई डी डैश स्क्वायर एक्स बाई -2 डी डी डैश एक्स बाई प्लस 2 डी डैश एक्स बाई प्लस 2 डी एक्स बाई। अब एक्स बाई तो सही रह जाएगा, डी स्क्वायर है मतलब एक्स बाई को 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, एक्स बाई को एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार, तो एक बार करेंगे तो क्या बचेगा, बाई बचेगा, और एक बार और एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बाई बचेगा, और फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कांस्टेंट क्या कहला जाएगा, 0 का हो जाएगा। फिर उसी तरह से डी डैश को, डी डैश का स्क्वायर है मतलब एक्स बाई को बाई के रिस्पेक्ट में 2 बार, तो 2 बार करेंगे तो क्या होगा, एक्स बाई को, एक्स बाई को बाई के रिस्पेक्ट में 2 बार, तो एक बार करेंगे तो क्या निकलेगा, बाई एक्स निकलेगा बाहर, और फिर से इसको करेंगे तो कांस्टेंट है 0 हो गया। अब यहाँ पे 2 डी डैश डी डी डैश है, तो यानी एक्स बाई को करना है एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बाई के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स बाई है, अगर पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करते तो बाई निकलेगा, और बाई को बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होगा, तो यही हो गया 2 इंटू 1, ठीक है। चलिए, प्लस 2 डी डैश एक्स वाई, यानी डी डैश को एक्स वाई के मानी बाई के रिस्पेक्ट में करना है तो कौन बाहर निकलेगा, एक्स बाहर निकलेगा, डी है यानी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो कौन बाहर निकलेगा, बाई निकलेगा, तो बच गया क्या, एक्स वाई -2 प्लस 2x वाई 2x प्लस 2y, ठीक है, तो यही पी आई है। तो जेड इजकल टू क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई, ठीक है, क्लियर है।